प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभातम। एक नया शब्द, नई भाषा आपके सामने आएगी। आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 6 में एक नई भाषा आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके लिए है संस्कृत भाषा। देखो, आपने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है। आप लोग राजस्थान के हैं तो राजस्थानी आपके शुरू से आपकी मातृभाषा, मदर जो टंग है वो राजस्थानी भाषा आपकी रही है। उसके पश्चात आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया, राजस्थानी बोले, मारवाड़ी बोले, माकन राजस्थानी सीख्या, पापाकन राजस्थानी सीख्या, दादा दादी राजस्थानी बोलिया। जब स्कूल गया जना थोड़ो सो एक नयो शब्द आयो हिंदी। या फिर मैं यूं कहूं कि आजकल जो है राजस्थानी भाषा ने छोड़ करके हिंदी भाषा को ट्रेंड चल रहे है, तो आपका माँ बाप पापा आपने हिंदी शुरू से सिखा दिया होगा। तो छात्रों, हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है आज कक्षा 6 का है और कक्षा 6 में हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं संस्कृत भाषा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। संस्कृत भाषा देववाणी होती है, देवताओं की भाषा होती है। आपने देखा होगा जब भी कोई पूजा पाठ आदि होता है तो संस्कृत भाषा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये देवताओं की भाषा है, इसलिए संस्कृत भाषा में ही पूजा पाठ संस्कृत भाषा में ही होती है। तो प्रिय छात्रों, आपके लिए एक नया विषय आया है संस्कृत, और हम इस विषय को, इस भाषा को अच्छे से पढ़ेंगे। इस भाषा को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसे जानेंगे कि संस्कृत भाषा क्या। जैसे आपको लगा होगा कि यह सब क्या आ गया, ये सब कौन सी भाषा है, तो ये सब हम संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा आपकी लगाई गई है और संस्कृत भाषा आपको पढ़ना है। अब ये कक्षा 10 तक आपके रहेगी। उसके पश्चात यदि राजस्थान में है तो आपके कक्षा 10 तक रहेगी। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से तो है तो आप 6, 7, 8 तक पढ़ोगे इसे, और फिर 9, 10th में आप दूसरा सब्जेक्ट लो, केवल हिंदी रहेगी आपकी। तो अब हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा को। देखिए, प्रथम है, पाठ है। प्रथम है मतलब प्रथम, बस इतना ही फर्क है। देखो, प्रथम हिंदी शब्द है, आगे इसके 2 बिंदु लगा दी जिसे विसर्ग कहते हैं। प्रथम है, पाठ है, प्रथम पाठ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रथम पाठ पढ़ेंगे, उसमें है शब्द परिचय। शब्दों का परिचय कैसे होगा, शब्दों की जानकारी। परिचय मतलब जैसे मैं कहूं कि आप अपना परिचय दीजिए तो अपना परिचय देते हैं, ऐसे हम शब्दों के बारे में, शब्दों का परिचय हम पढ़ेंगे। तो दिया है एसह। एसह, एसह का मतलब है यह। कह, कह का अर्थ होता है कौन या क्या। यह क्या है, आगे प्रश्न मार्क दिया हुआ है, तो यह क्या है। देखो, ये दिखाई भी दे रहा है। आगे है उत्तर क्या है इस बात का, एसह कह, यह क्या है। एसह चस्क है, ये आपको गिलास जैसा दिखाई दे रहा है। एसह चस्क है, यह गिलास है। किम एसह बृहत, क्या ये बहुत बड़ा है। आप बताइए, क्या ये बहुत बड़ा है। किम, किम का मतलब है क्या। एसह यह बृहत, बृहत मतलब बड़ा, क्या ये बड़ा है। न, नहीं, न का अर्थ नहीं। एसह यह लघु, ये छोटा है। एसह लघु, यह छोटा है, यह बहुत बड़ा नहीं है। आगे देखिए, एसह शब्द यह के लिए, दिस, दिस के लिए आया है। एसह मतलब नजदीक की वस्तु, एसह दिस। और दूर की वस्तु होती है दैट, वह। दिस और दैट में मतलब जानते हो आप, यह और वह। आगे देखिए, सह कहा दिया है, वह कौन है। सह कहा, वह कौन है। देखो, दूर बैठा है ना ये,
तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन है, तो आप इसे देख करके अनुमान लगा सकते हो ये कौन है। तो उत्तर क्या है इसका? सह शौचिकः, वह दर्जी है। सह शौचिकः, शौचिकः का मतलब क्या है? दर्जी है। वह कौन है? वह दर्जी है। शौचिकः, शौचिकः, औ की मात्रा है, देखो औ बोलते हैं ना, औ ओ औ। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। दर्जी क्या करता है? तो आप क्या बताएंगे? दर्जी कपड़े सिलता है। दर्जी क्या काम करता है? दर्जी कपड़े सिलता है। फिर पहला प्रश्न किया, शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है? किम सह खेलती, क्या वो खेल रहा है? किम क्या, सह वह, खेलती खेल रहा है। फिर उत्तर है न नहीं। सह वस्त्रम शिव्यति, वह वस्त्र सीने का कार्य करता है। सह वह वस्त्रम, वस्त्र अर्थात कपड़े सिलता है। दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है। वह क्या करता है? दर्जी कपड़े सिलता है। देखो ए सह के बारे में यह, सह के बारे में वह। इसके बाद देखो आगे का चित्र देखो, एतौ, एतौ मतलब ये दोनों। कौ कौन है? देखो आपने हिंदी में पढ़ा होगा बच्चों, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? एक वचन होता है एक के लिए, द्विवचन होता है दो के लिए, और बहुवचन होता है दो से अधिक के लिए। तो एक तौ, तौ मतलब वे दोनों, ये दोनों कौ, ये दोनों कौन है? कुत्तों, इधर एक चित्र दिखाई दे रहा है और दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, बोले ये दोनों कौन है? एतौ सुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। एतौ ये दोनों, सुनकौ कुत्ते, स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं? मतलब जैसे शेर गरजता है वैसे क्या ये दोनों, किम मतलब क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरज रहे हैं। नहीं, एतौ उच्च ही बुक्कतः, ये तो जोर से बुक रहे हैं। मतलब बुक्कतः मतलब भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंकता है, शेर गरजता है। नहीं, एतौ उच्च ही बुक्कतः, ये दोनों तो जोर से भौंक रहे हैं, उच्च ही ऊंची आवाज में भौंक रहे हैं। ये दोनों मतलब नजदीक थे। आगे है तौ, तौ का अर्थ है वे दोनों। शह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों। तौ कौ, वे दोनों कौन है? तो क्या बताया है? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल है। तौ वे दोनों दिखाई दे रहे ना, वे दोनों बैल हैं, देख भी रहे होंगे आप, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं? बताइए आप, क्या वे दौड़ रहे हैं? नहीं। तम क्षेत्रम कर्षतः, तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः मतलब जोत रहे हैं। देखो एक वचन के बारे में पढ़ा हमने सह, द्विवचन के बारे में पढ़ा तौ, एसह यहां, एतौ दिखाई दे रहा होगा आपको, एसह एतौ एते। अब हम पढ़ते हैं बहुवचन। मैंने आपको बताया संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है दो के लिए, बहुवचन होता है बहुत के लिए। एते के, ये सब क्या है? एते स्यूताः सन्ति, आप बताइए बच्चों, ये दिखाई क्या दिखाई दे रहे हैं? ये बैग दिखाई दे रहे हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सारे बसते हैं। हिंदी में बैग को क्या कहेंगे? बसते हैं, ये सारे बसते हैं। किम एते हरित वर्ण, क्या ये सब हरे रंग के हैं? किम क्या, एते ये सब हरित वर्ण, क्या ये सब हरे वर्ण के, रंग के हैं? वर्ण रंग। नहीं, एते नील वर्णा संति, नहीं का अर्थ नहीं, ये सब तो नीले रंग के हैं। आगे है ते के, वे सब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति, वे बुजुर्ग आदमी है या बूढ़े हैं, वृद्ध है। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? देखिए क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे तो हंस रहे हैं।
नहीं ते हसंती, वे तो हंस रहे हैं। आगे देखिए प्रिय छात्रों, जो आपके शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, उनका हिंदी में अर्थ दिया गया है। चस्का है गिलास, व्रत बड़ा, शौचिक है दर्जी, खेलती खेलता है, शिव्यति सिलाई करता है, सुनकऊ दो कुत्ते, गरजत है गरजते हैं, ऊंची जोर से, एतऊ ये दोनों, बुक्कत है भोंकते हैं, बलिवर्दऊ दो बैल, धावत है दौड़ते हैं, करसत है जोतते हैं, वृद्धा बूढ़े, गायंती गाते हैं, हसंती हंसते हैं, शूता थेले, हरित वर्णा हरे रंग के, नील वर्णा नीले रंग के। तो प्रिय छात्रों, आज हमने कक्षा 6 का प्रथम पाठ पढ़ा है। प्रथम पाठ का अर्थ, पाठ का नाम है शब्द परिचय, और हम शब्दों के बारे में परिचय किया। हमने क्या क्या परिचय किया? ए सहा, एक वचन के लिए यहां, एतौ, ए सहा के बाद हमने पढ़ा एतौ, ध्यान दीजिए, एतौ ये पढ़ा हमने, ए सहा एतौ एते, ए सहा एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन, ये पुल्लिंग में है। आगे हमने पढ़ा सह एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन, सह तौ ते, ए सह एतौ एते, सह तौ ते पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में आप जानते होंगे। और हमारा पहला पाठ पूरा हुआ। इस पाठ का एक एक शब्द से आप हिंदी अर्थ लगाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आगे हम आपको बोर्ड पे लिख करके इसके प्रश्न उत्तर जो है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम आगे करवाएंगे। जरा सा देख सकते हैं, उच्चारण करना है, आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। छात्र है, दो बिंदी को है बोलिए, जैसे ए आ ई ई अंग अह बोलते ना, छात्र है, गज है, घट है, शिक्षक है, मकर है, दीपक है, मयूर है, बिडाल है, अश्व है, सुक है, मूषक है, चंद्र है, बालक है, चालक है, गायक है। आगे क्या दिया है अभ्यास में? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देख करके पद का उच्चारण कीजिए। कृषकः, वृषभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, शोचिकः, ये सारे के सारे पुल्लिंग है। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः फोन, काकः कौवा, शोचिकः दर्जी। आगे देखो, वर्ण संयोजनम पदम लिखत, तो च और अ, च हलंत है, आगे थोड़ी सी डेस लगी हुई है इसलिए हलंत है, च और अ मिलके च बनता है, स और अ मिलके श बनता है, क और अ मिलके कह बनता है। तो ये हो गया हमारा चस्क है। आगे है स औ, सौ, च ई छोटी ई, कह शौचिकः, ये बन गया हमारा शौचिकः। स उ सु छोटा, न न, क औ कौ सुनकौ, भ आवतः धावतः, ध आवतः धावतः। आगे है वृद्धा आ, वृद्धा, ग आयंती गायंती। आगे पदानाम वर्ण विच्छेद ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और अब हम चलते हैं, सुप्रभातम, फिर मिलेंगे।